शाम का वक्त था। गांव के बाहर की पुरानी मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। लेकिन उसी वक्त एक लड़की, जिसकी उम्र मुश्किल से 16-17 साल रही होगी, नाम था सुमेरा, वो गांव के आखिरी कुएं के पास बैठी थी, कुछ सोचती हुई। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। कहते थे, ये लड़की हर गुरुवार कब्रिस्तान जाती है, अकेली, और किसी एक ही कब्र के पास देर तक बैठी रहती है। कब्र पर ना नाम था, ना निशान। एक रात गांव की एक औरत बीमार हुई। किसी ने सुमेरा को बुलाया, बेटा तू कुरान पढ़ती है ना, जरा सूरह यासीन पढ़ दे। सुमेरा ने कुरान खोला, लेकिन कुछ पढ़ते ही औरत की हालत और बिगड़ गई। लोग डर गए। कहानी पलटी तब। एक दिन गांव का मौलवी हाफिज उस्मान खुद कब्रिस्तान गया। वहीं वो छुपकर बैठा रहा। सुमेरा आई, उसी कब्र के पास बैठ गई। लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक थैली जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां और एक कागज। वो धीरे धीरे दुआ करने लगी, या अल्लाह, जिसे सब भूल गए, मैं उसे याद करती हूं, उसकी रूह को सुकून दे, और जो हक उस पर बाकी है मुझे अता कर। अचानक हवा तेज हो गई। मौलवी के सामने एक सफेद परछाई उभरी और बस एक आवाज आई, इस बच्ची ने मेरी होली पूरी की है। जो जिंदा थे उन्होंने मुझे भुला दिया। मौलवी सहम गया। वो वापस आया और लोगों को बताया कि सुमेरा ना तो बुरी है, ना जादूगरनी। वो एक नेक रूह की होली पूरी कर रही है, जिसे कोई याद नहीं करता था। सच सामने आया। वो कब्र एक शहीद महिला की थी, जो दंगे में मारी गई थी और जिसकी लाश बिना नाम के दफनाई गई थी। कहा जाता है कि सुमेरा को उस रूह ने ख्वाब में आकर मदद मांगी थी। सुमेरा ने रोजा रखे, कुरान की तिलावत की और 40 दिन तक उसी कब्र पर फातिहा पढ़ी। अंत में गांव में बारिश हुई, बीमार औरत ठीक हो गई और कब्र पर अब एक पत्थर लगा दिया गया। यहां वो सो रही है जिसे एक लड़की ने याद रखा जब सारी दुनिया भूल गई थी।